हेलो दोस्तों। तो अभी पहला पेपर मैंने डिस्कस किया था, मैं दूसरा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज का पेपर, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। और इसमें जो आप देख रहे हो कि इसमें भी सेम टू सेम 100 क्वेश्चन नहीं बल्कि 80 क्वेश्चन रहते हैं, 80 क्वेश्चन। तो स्ट्रेटजिक में यही बताता हूँ कि 20 मिनट में नहीं, आधे घंटे में 20 क्वेश्चन करके रखो, यानी 2 घंटा आपको मिला तो आधे आधे घंटे का स्लॉट बांट लो, जैसे विराट कोहली की तरह चेज करना हो तो क्वेश्चन को सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। अटेम्प्ट करने के बाद आपसे कुछ जो ना बहुत डिफिकल्ट है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पे इतना आसान आसान क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये पैसेज है, मैं एक बार सामने स्क्रीन के कर दे रहा हूँ, पैसेज के ये क्वेश्चन है। इसके अलावा बस दो ही तरह के क्वेश्चन थे, एक नंबर सिस्टम दूसरा पैसेज, एक नंबर सिस्टम दूसरा पैसेज। और इसका एक और चीज में मुझे देखने को मिला कि पैसेज जो थे वो लगातार दो पैसेज थे, और दो दो एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो नहीं, दो दो क्वेश्चन थे। और उसके अलावा जो नंबर सिस्टम का बौछार था भाई, दिमाग खराब करने वाला था। एक्चुअली क्या था, अब ये क्वेश्चन देखो, लग रहा है आसान, बन भी जाएगा, लेकिन टाइम भी तो आपको है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट के अंदर ही सबको सोल्व करना है। फिर दूसरा ये है कि पैसेज आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते हो, जब तक पैसेज पढ़ोगे नहीं तब तक उसका आंसर नहीं आएगा आपको। तो थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव पेपर था ये आज का, पेपर 2 का, लेकिन इतना भी भारी नहीं था। आप अगर लगातार मेहनत करते हो तो बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो हो वो ऐसी होनी चाहिए कि रटी हुई है, डायरेक्ट वो लिखा जाए। कुछ कुछ ऐसे मैथ है नंबर सिस्टम में कि डायरेक्टली उसका आंसर आप लिख सकते हो बिना कुछ सोल्व किए हुए, या तो आपने कहीं सोल्व कर रखा हो, या तो आप कोई ट्रिक्स पता हो। ट्रिकी क्वेश्चन बहुत है, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 जो है, लगातार 9999 तक, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगा इसका आप मल्टीप्लाई करते रहो। फिर पैसेज है, तो दो तरीके के क्वेश्चन टोटल हैं, पैसेज प्लस नंबर सिस्टम। लेवल बड़ा आसान है, 10th क्लास 10th 9th 10th का लेवल है। और पैसेज का जो जहां तक सवाल है, बस ओपिनियन बेस्ड पैसेज है, जितने भी पैसेज हैं सब ओपिनियन बेस्ड पैसेज। तो आपको 40 यानी 50% जो पैसेज है वो आपको बन ही जाने चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत आसान थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये P इजकल टू प्लस, Q इजकल टू माइनस, R इजकल टू मल्टीप्लाई, S इजकल टू डिवाइड, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हर जगह आते ही रहते हैं। n का वैल्यू हर जगह आते ही रहता है, कितने किलोमीटर आप चले नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एक एग्जाम में आपको दिखेगा, सिर्फ यूपीएससी नहीं। इसके अलावा फिर से पैसेज आपका आ गया। पैसेज था जो ज्यादातर ऑथर की सोच थी अपने इंडिया के मुद्दों को लेकर के, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मुद्दों को लेकर के। फिर क्वेश्चन पैसेज, फिर मैथमेटिक्स, ऐसे करते करते इस तरह से मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। पूरा डिस्कस करने का हमें ज़्यादा ये नहीं लग रहा है इसमें। हाँ, GS1 का पेपर था, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप टोटल 80 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन में से आप मान के चलो कि 60 to 70% बहुत आसान थे। हाँ, 30% बहुत मुश्किल, मुश्किल इन केस मुश्किल नहीं, टाइम टेकिंग मुश्किल, कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था, टाइम टेकिंग बहुत था। तो GS2 का पेपर भी सही गया, ये तो क्वालिफाइंग पेपर रहता है, इससे उतना आपको लेना देना नहीं, क्वालिफाई करना है, मेन होता है GS पेपर 1। तो आपका कैसा रहा एग्जाम, आप क्या तैयारी कर रहे हैं अभी भी, और सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्या था, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।